करूंगा, आज रात को मैं आत्महत्या 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 करूंगा। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी त्रिभुवन पुरी जी और उनका पक्ष जान लेते हैं कि पूरे घटनाक्रम पर जो आज हुआ 2 फरवरी 2024 को वीरकुंड के दुर्गा माता मंदिर में। जी त्रिभुवन जी, स्वामी जी, आप बताएं दस्तावेजों के साथ कि क्या कुछ पूरा मामला है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा हमें बताएं। मैं आपसे बीच बीच में सवाल पूछता रहूँगा। मेरा नाम स्वामी त्रिभुवन पुरी और मैं एक कथावाचक हूँ। देश विदेश आदि मेरे कार्यक्रम चलता रहता है और निरंजनपुर जी मेरे गुरु हैं और विश्वनाथपुर जी मेरे ताऊ गुरु हैं। तो मेरे गुरु जी इनके पास रहते थे निरंजनपुर जी, और मैं समय समय पर यहाँ कथा करने आता था और गुरु जी के सेवा में भी आता था। तो 2016 में बाबा विश्वनाथपुरी जी ने मेरे से कहा कि आश्रम तुम संभालो, और उन्होंने 2016 में ये पावर ऑफ अटर्नी मेरे को दिया कि तो आश्रम की व्यवस्था देखो। और आश्रम की व्यवस्था को देखते हुए मैंने 10 केस लड़ रहा हूँ अब वर्तमान, और 14 दुकानें बनाकर मैंने किराए पर दे करके सारा रकम पगड़ी मैंने बड़े गुरु जी को दिया। और मेरे न जानते हुए भी 2019 में बड़े गुरु जी विश्वनाथपुरी जी ने मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन वसीयत मेरे नाम पर कर गए कि आगे का व्यवस्था तुम्हारे ऊपर है। मतलब यहाँ तक मैं आपको दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं कि 2016 में आप कह रहे हैं कि आपके नाम पावर ऑफ अटर्नी दी विश्वनाथपुरी जी ने, उसके बाद 2019 में आपके नाम वसीयत कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दी। तो इसमें क्या कुछ कहा गया था कि आप क्या कुछ संभालेंगे? इसमें ये कहा गया कि मेरे तो कोई शिष्य नहीं है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि तुमको त्रिभुवनपुरी में शिष्य बना करके चल अचल देश विदेश जहां भी जो भी संपत्ति है वो तुम्हारे सब त्रिभुवनपुरी के जिम्मा है, ये कहा करके। जी 2019 में ये हो गया आपके जिम्मा है। तो उसके बाद जो निरंजनपुरी जी हैं उनकी एंट्री कहाँ होती है? वो 2020 में जब उनको पता चला कि त्रिभुवनपुरी के नाम पर जो है सारा वसीयत हो गई है, तो उन्होंने साधु समाज को बुला करके उनको रिश्वत दे करके 1000 रुपये रिश्वत दे करके उनसे चादर ले ली। चादर लेकर के हमारे साधु समाज में एक बही लिखी जाती है कि हम फलाना महात्मा को यहाँ महंत बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी विश्वनाथपुरी जी ने ये लिखा कि वीरकुंड और हुड्डा पुलिस लाइन, इससे निरंजनपुरी का कोई अधिकार नहीं। जो समाज का भेक भगवान का जो बही लिखी जाती है उसमें भी विश्वनाथपुरी जी ने कट किया कि भाई इससे कुछ का कोई अधिकार नहीं है। 2020 में उन्होंने जो है चद्दर ले लिया, कई आरोप। हाँ जी। तो चद्दर लेने के बाद 2020 में अब 2024 तक क्या घटनाक्रम हुआ? उसके बाद में मैं अपनी व्यवस्था करता रहा। मुझे बड़े गुरु जी ने आदेश दिया, जो जमीन सामने पड़ी हुई है रोड के उस पार में करीब 4 किला है, तो उसमें हॉस्पिटल और एक कन्या विद्यालय आज भी अजय चौटाला का 20 साल पहले के पत्थर आज भी लगा हुआ है, आप फोटो खींच के ले सकते हैं। जी तो 2020 में से लेकर 23 तक क्या हुआ? गुरुजी कब तक थे? हाँ, गुरुजी 23 तक जो है मेरे को कहे तो स्कूल बनाओ, तो फिर मैंने इसको 3 भाग कर दिया। आज भी दीवार खड़ी है। तो गुरुजी इस व्यवस्था में करता रहा, दुकान बनाते, गुरुजी की व्यवस्था सेवा में रहा। उसके बाद 2023 फरवरी 2 तारीख को गुरु जी का शरीर पूरा हो गया। ठीक आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले पूरा हो गया। 2020 से 2023 के बीच भी कोई विवाद था निरंजनपुरी और आपके बीच? नहीं, आपस में कोई भी। मैं तो पावर ऑफ अटर्नी पर कार्य करता रहा। तो मैंने सुना है कि कोर्ट में भी केस है, तो ये कोर्ट का केस किसने किया, कब किया? हाँ जी, जैसे 2023 2 फरवरी को गुरु जी शरीर छोड़ दिए, उसके बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन वसीयत, कोई नकली नहीं, रजिस्ट्रेशन वसीयत में तहसीलदार की चिट्ठी दे दी, इन्हीं संपत्ति को मेरे नाम पर किया जाए। तो तहसीलदार कुछ संपत्ति मेरे नाम पर इंतकाल हो गई है। तब जब निरंजनपुरी को कुछ लोगों ने, नाम तो मैं नहीं लूंगा, कुछ महात्मा कुछ लोगों ने ये बनाया कि भाई आप रहते हुए वो कैसे संपत्ति का मालिक बन जाएगा, आप स्टे करवा दो। तो जो वसीयत जो इंतकाल हो रहा था, तो निरंजनपुरी ने कोर्ट के माध्यम से स्टे करा दिया, यथावत है। मतलब यानी निरंजनपुरी जी गए कोर्ट में जी कि भाई इनके इस नाम पे इंतकाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्टे मिल गया उनको कोर्ट की तरफ से। तो ये मामला कब का है जब स्टे मिला? ये स्टे मिला आपको एक और तो डेट में, चलिए कोई बात नहीं, कौन सा साल था? हाँ, वो 2023 था। तो आज 2 फरवरी 2024 को ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ जिसका आप आरोप लगा रहे हैं? जी, आज बड़े गुरु जी की बरसी थी, मैं यहीं था, मैं जा नहीं रहा था। विश्वनाथपुरी जी की बरसी थी आज मैं जा नहीं रहा था कि भाई विवाद है, नहीं जाना। लेकिन साधु समाज जो जुटा था,
तो उन्होंने मेरे को फोन किया, 3-4 फोन किया कि आओ साधु समाज के सामने आओ, तुम्हारी व्यवस्था हम देखते हैं। मैं जब वहां पहुंचा, ये लोगों आपस में एक ग्रुप बना करके और लालच में आकर के मुझे दबाव दिया गया कि वसीयत फाड़ दो और दस्तखत कर दो कि निरंजनपुरी के नाम पर इंतकाल हो जाए। तो मैंने कहा जब गुरु विश्वनाथपुरी जी मेरे को दे गए हैं तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, आप मुझे गोली मार दो, समाज से बहिष्कार कर दो, लेकिन मैं दस्तखत नहीं करूंगा। जब मैं उठ करके वहां से चला तो करीब करीब 20 आदमी मेरे को पकड़ करके धक्का मुक्की मारने तक भी, मेरे चप्पल भी गिर गए, मोबाइल भी गिर गया, रुपया पैसा था मेरे पास, वो भी 50,000 रुपया लेकर गया था गुरु जी को चढ़ाने के लिए, वो भी भीड़ में चला गया। फिर मेरे को लेकर कमरा में जबरदस्ती बंद कर दिया गया। उसके बाद में फिर आखड़ा के जो, क्या आप वहां अकेले थे, आपके साथ और भी लोग थे? मैं अकेला था जी, मैं अकेला था, तभी ये दशा मेरे साथ हुई। अगर मेरे लोग जो थे, मेरे शिष्य भक्त, अगर उस समय रहते आज बहुत बड़ा दंगा हो जाता। वहां क्या सीसीटीवी लगे हुए हैं जहाँ पूरी घटना हुई? हाँ, तो वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। कैमरामैन थे उस समय, क्योंकि इवेंट चल रहा था, आज मैं देख रहा था। हाँ जी, कैमरामैन भी कुछ थे वहां पर। तो आपने तुरंत जैसे ही आपके साथ एक घटना क्या आपके साथ मारपीट भी हुई? नहीं, धक्का मुक्की हुई। हाँ, मारपीट। तो आपने नहीं कोशिश की कि आप वहां प्रांगण से बाहर निकल के कॉल करते, 112 को बुलाते, 100 नंबर डायल करते या पुलिस को इन्फॉर्म करते कि मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं, ऐसा है कि आप उस समय थोड़ा सा मस्तिष्क, फिर यहाँ आकर के मैं अभी थाने में जाने वाला भी हूँ। थाने में जाकर रिपोर्ट करूंगा और सारे पेपर उनको थाना वालों को दिखाऊंगा। और ये जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं और मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ आज घटना घटी, मुझे भविष्य के लिए भी चिंता है। मैंने जब उनका वर्जन लिया आपसे पहले, मैंने उनकी बात भी सुनी है, और मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि मैं हिंदू समाज का भी एक व्यक्ति हूं, तो मैंने समझा कि दोनों पक्ष में। उन्होंने कहा कि उनके समाज ने जो ये पूरा डेरा है, उन्होंने एक मत होकर, उनकी कोई संस्था का नाम आपके यहाँ होता है, सरपंच दशनाम जुना आखड़ा जी, तो उन्होंने आपको निष्कासित कर दिया है कि भाई ये अब हमारे, ये मेरा चेला नहीं है, अब ये जो निरंजनपुरी जी कह रहे हैं ये मेरे चेले नहीं है, इनको मैं बाहर करता हूं। हाँ, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। उन्होंने मेरे को, जैसे समाज में कोई गलत काम करता है उसके से निष्कासित करने की परंपरा है, तो कोई बात नहीं, अगर निष्कासित कर दिए तो उसके बाद में मैं सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। लेकिन ये जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, इसको तो निष्कासित नहीं कर सकते। तो ये तो केस सर चल रहा है ना? हाँ, ये केस चल रहा है, बस हम कैसे लड़ेंगे जी। तो आज का क्या मुद्दा है, मतलब अब ये क्यों विवाद हुआ? इसी विवाद हुआ कि मेरे से जबरदस्ती लिखवा रहे थे कि मैं मैंने वसीयत कैंसिल करवाई, जबरदस्ती लिखवा रहे थे कि आप वसीयत कैंसिल करा दो। तो मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। मैं उठ के खड़ा होकर जब निकला तो मेरे को लोग पकड़े, तो मैंने दस्तखत किया नहीं, भाग कर। मैं वहां पर जब ये उनका पक्ष ले रहा था तो वहां और आसपास भी लोग खड़े थे, वो सब यही बोले कि इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बल्कि वही आत्महत्या करने की धमकी दे रहे। हाँ, मैंने कहा ना, जब मेरे से जबरदस्ती दस्तखत कराओगे तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं कभी दस्तखत नहीं करूंगा, ये मैंने कहा है, जो साफ बात है। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, किसको दोषी मानते हैं, और अब भविष्य में अब आप क्या करने वाले हैं? मैं भविष्य में जो अदालत की फैसला होगी हम उसको मानेंगे। अब जब हमको बहिष्कार कर दिया गया, निरंजनपुर ने कहा कि मेरे शिष्य नहीं है, अब निरंजनपुर ना गुरु रहे ना मैं शिष्य रहा, अब तो मैं विश्वनाथपुर के शिष्य हो गया वसीयत के आधार पर जो है। जी, तो क्या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है उस घटना की, जब आपके पास धक्का मुक्की हुई या जो भी हुआ? हाँ, मेरे पास में थोड़े बहुत जो भी है, मैं आपको प्लीज इसको दिखा। अच्छा, इसमें भेजा है क्या? अच्छा, मैं बंद कर देता, 1 मिनट चालू कर देता हूँ। हम लाइव चल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार जो है मेरे साथ आज ऐसी घटना हुई और मुझे मेरे जान की खतरा है। कारण संपत्ति आप जानते हैं डॉक्टर साहब, जिसके पास संपत्ति होती है उसकी जान की खतरा होती है, मुझे जान की खतरा है। जब आपको इतना पता था कि भूमि विवाद चल रहा है, काफी बड़ी संपत्ति डेरे के पास है, तो आप वहां अकेले क्यों गए? ऐसा है कि थोड़ा सा एक साधुत्व तो कहीं होता है। जब समाज बुला रहा है तो मैं थोड़ी सोचूंगा कि समाज आज मुझे इस प्रकार व्यवहार करेगा। एक जब मैंने उनका वर्जन लिया तो निरंजनपुरी जी भी और रमनपुरी जी से मैंने सवाल किया कि अगर आप उनके पास दोबारा आना चाहें, क्षमा प्रार्थना कर लें, तो क्या आप उनसे क्षमा मांगकर दोबारा शामिल होना चाहेंगे? मैं जी ना, अब जो होगा अदालत से, मैं क्षमा प्रार्थना नहीं करूंगा। क्षमा प्रार्थना तब हम करेंगे जो जिम्मेवारी गुरुजी आपको दी है, गद्दी, आप गद्दी संभालिए। मैं साल भर तक आपको इंटरफेयर नहीं किया जी, और मुझे जो कानून की कार्रवाई के लिए वसीयत करेंगे, सारी संपत्ति मेरे नाम पर इंतकाल में आएगी और उसकी जो देख रेख मैं करूंगा, बाकी रुपया पैसा लेना देना सब आपके हाथ जी। उन्होंने एक बात और कही कि सेक्टर 19 के मंदिर में जहां पर आप अभी पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं हम यहाँ इस प्रांगण में, कि इससे भी आपको निष्कासित करने का वो कह रहे हैं कि इससे भी किया जाएगा। तो फिर कानून
फिर कानून को हम देखेंगे ना, फिर जो है फिर कानून के आधार पर कैसे निष्कासित करते हैं। जो मेरे पास में सारा कानून है तो कैसे निष्कासित, तो फिर समय पर देखा जाएगा फिर जी। तो जब कोर्ट ने स्टे लगाए हुआ है तो आप कह रहे हैं कि मेन तो पावर अटर्नी आपके पास थी, तो फिर वो कैसे संभाल रहे हैं कामकाज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा है कि हम लोग साधु लोग हैं, तो जब वो संभाल रहे हैं तो हमने कहा चलो इनको संभालने दो। हाँ। एक आपने एक आरोप लगाया हुआ है कि वीर कुंड की जगह पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई सारी दुनिया को पता है, लोगों को पता है यहाँ कोई कब्जा नहीं है, आप गलत आरोप लगा रहे हैं इस जमीन को हड़पने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए। नहीं, अधिकार तो सारी संपत्ति पर मेरे पर जब सारा तो मान लीजिए, चलो मान लीजिए कब्जा कर भी रखा है, मैं नहीं कह रहा ठीक है वो, नहीं, तो वो संपत्ति तो आप लोग डेरे की है, तो आप उसके विरोध क्यों करना चाह रहे हैं कि वो कब्जा कर रहे हैं, मतलब क्यों कह रहे हैं ये बात आप? मैं जब गुरु जी की समाधि वहीं है, मैं कभी भी, अब जैसे हम लोग की परंपरा समाधि का दर्शन भी करना, पूजन करना, एक बार ये जो भाई साहब कैमरा लेकर खड़े हैं, ये एक और शर्मा जी बोल के, सचिन शर्मा, वो मेरे को लेकर गए वहाँ, मैं हाथ माथा टेकने गया तो गुरु जी को जो माथा टेका तो उन्होंने मेरे को लात मारे के वहाँ से भगा दिया। ये साक्षी गवाही 2 व्यक्ति मेरे साथ। शायद आपका वीडियो आ गई है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम आपको वो वीडियो में आपको दिखा देता हूँ जो इन्होंने बतौर प्रूफ कहा है कि इनके साथ धक्का मुक्की हो रही थी। आपको पैरेलली मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल तो हमने यहाँ पर बातचीत की है स्वामी त्रिभुवन पुरी जी से, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। अब मामला क्योंकि कोर्ट में भी है, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि समाज के लोग, हिंदू धर्म के लोग, ना केवल शीतलपुरी बाबा में, विश्वनाथपुरी में, निरंजनपुरी में, स्वामी त्रिभुवन पुरी में भी विश्वास रखते हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला अब क्या नया रुख लेगा। क्या स्वामी त्रिभुवन पुरी जी थाने में जाएंगे? हाँ। क्या स्वामी त्रिभुवन पुरी जी निरंजनपुरी जी से माफी मांगेंगे? नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। क्या आप अब कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे? लड़ेंगे। तो देखना यह होगा कि गुरु चेले का यह विवाद कहां जाकर थमेगा और समाज का क्या रुख रहेगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। निरंजन पुरी जी का चेला क्या हो गया है बागी, और क्या है पूरा मामला वीर कुंड का जो अंतर्गत आता है 9 कुंडों के, और जानेंगे कि क्या ये पूरा विवाद है, क्या कहना है बाबा निरंजनपुरी जी का और बाबा रमनपुरी जी का। आप देख रहे हैं लाइव। जी रमनपुरी जी, क्या पूरा विवाद है और क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आप सभी को ओम नमो नारायण। आज हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव बाबा विश्वनाथपुरी जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमारा सर्वसंत समाज श्री 5-10 नाम जूना अखाड़ा के हमारे पदाधिकारी, हमारी 16 मड़ी के अध्यक्ष व 14 मड़ी के अध्यक्ष, हमारे रमता पंच के श्री महंत, हमारे परम पूज्य गोकर्ण पीठाधीश्वर श्री कपिलपुरी जी महाराज और अन्य संत, जितने भी गणमान्य हमारे हरियाणा प्रांत में, हरिद्वार, राजस्थान, गुजरात से संत आए हुए सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। पिछले वर्ष बाबा जी विश्वनाथपुरी जी ब्रह्मलीन हुए, जैसे आज की तिथि पे, तो उस समय पे बाबा जी का मेरा बड़ा गुरु भाई त्रिभुवनपुरी, जो कि आज ऐसा माहौल वातावरण बना के गया जिसके कारण पूरे समाज में एक रोष हुआ। उसने अपने मुख से ऐसे ऐसे शब्द बोले, गुरुद्रोह किया सिर्फ संपत्ति के लिए। ये संपत्ति हम लोगों की गुरुओं की परंपरागत बनती आई है और हम लोग इसी पे अपना जीवन व्यापन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और उस अपना जीवन उसके अनुसार चला करके ब्रह्मलीन हो जाते हैं और समाधियों में हम लोगों की व्यवस्था रहती है। उसके उपरांत आज जो व्यवस्था हुई है, जैसा सुनने में आ रहा है कि भाई वो उसने, मैं आत्महत्या करूँगा, मैं वो करूँगा। एक बाबा जी ने 2019 में वसीयत की थी। बाबा जी का नाम क्या था? बाबा विश्वनाथपुरी जी महाराज ने। जी भाई, चेला है, व्यवस्थाओं को संभाले करा, परंतु हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। हमारे किसके नाम की थी? हमारे अखाड़े द्वारों में, हमारे अखाड़े द्वारों में हमारे जो गुरु गद्दे परंपरा है उनके अनुसार हमेशा एक अनुशासन रहा है कि मतलब चुनाव जो महंत बनाया जाता है वो सर्वभेग के द्वारा और पब्लिक के द्वारा, जो जिस डेरे के अंतर्गत आने जाने वाले लोग हैं उनकी सहमति, गणमान्य शहर के व्यक्ति और भेग भगवान वो महंत नियुक्त करते हैं। उसके बाद यदि फिर उसके ऊपर अंकुश लगाया जाता है, वही लिखी जाती है हमारी बेकायदा कि भाई यदि उस पद पे रहते हुए उसका दुरुपयोग करे या उस जगह को खुर्द-बुर्द करे, किसी भी प्रकार का कोई आचरण समाज के विपरीत करे, तो उसको भेग को और जनता को हटाने का अधिकार रहता है। ये ऐसे हम लोगों के संविधान में लिखा जाता है। परंतु यहाँ वसीयत होने के बाद हम लोगों ने, सबने, पूरे भेग ने सपोर्ट रखा, कभी कोई किसी प्रकार का विवाद ही नहीं हुआ। माता गेट में बाबा राजेश्वरपुरी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद अपने को सर्व समाज से भेग ने व्यवस्था दी, वहाँ का मसला अलग हो गया। बड़े पूज्य बाबा जी ने भी अपने आशीर्वाद दिया,
तो वो स्थान अलग रह गया। नहीं तो वो बाबा जी का शिष्य है त्रिभुवनपुरी। 2020 के अंदर पूरे भेक ने और बाबा विश्वनाथपुरी जी ने अपने जीवन काल में ही बाबा निरंजनपुरी जी को सर्वसम्मति से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर, तो वसीयत तो वहीं पे वैसे भी खारिज हो जाती है कानून परंपरा के अनुसार। जी, इनको किसने सिलेक्ट किया था बाबा निरंजन? पूरे भेक ने और बाबा विश्वनाथपुरी जी। तो क्या उस समय त्रिभुवनपुरी जी भी मौजूद थे वहाँ? मौजूद थे जी। सब कुछ पता था उनको। ये नहीं है कि वो विवाद करना होता उस समय करना होता, कहते तो ज्यादा अच्छा लगता क्या, परंतु अब ये देखा कि कोई ऊपर नीचे कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। 2-4 व्यक्ति जंगा के खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में कहीं पट्टे कराने की परंपरा, कहीं कुछ करने का, कहीं दुकानों को बेचने का, ये चीजें हमने कभी बोली नहीं है। पर आज जो बातें आ रही हैं समाज में, यदि हम चुप रहेंगे तो सनातन किस तरह की बातें आ रही हैं? कि भाई अगला कह रहा है ना कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, मैं नरेंद्र गिरी की तरह ये कर लूंगा, मैं सब पर आरोप लगा रहा है। अभी रमनपुरी ने या निरंजनपुरी ने या किसी और संत ने कब्जा कर रखा। कब्जा के तो पैतृक संपत्ति के अधिकारी हैं। पूरे भेक ने आज से 25 वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये आपके सामने जनता जनार्दन खड़ी हुई है। यदि हम लोग सभी चोर हैं, वो अकेला साहूकार है, तो आप उसकी बातों को सत्य मानिए। तो मतलब मैं ये जान पा रहा हूँ कि 2019 में जो वसीयत हुई थी उसके बाद 2020 में इनको सर्वसम्मति से सिलेक्ट कर लिया पूरा था। बेकायदा तो जी, वही खाते लिखे हुए हमारे, और जो फोटोग्राफी वगैरह जो कुछ परंपरा होती है वो सारी चीजें 2020 के बाद अब 2024 में कैसे ये दोबारा मुद्दा शुरू हुआ? 23 में कैसे ये मुद्दा शुरू हुआ? 23 में ऐसा हुआ आपस में। अब उसको क्या है, बाहर रहने की आदत है, यहाँ रहता है बहुत कम है। हमारी उनकी मुलाकात हुई, वसीयत किया। उसने सोचा कि भाई महाराज के नाम जा करके क्यों ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम किया जाए क्या, क्योंकि शहर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ना ही भेक भगवान में ऐसा कोई व्यवहार रहा। कोई भी जितने भी साधु से आप मिलोगे, कोई ये कह देवे कि हाँ भाई त्रिभुवनपुरी ने गुरु भक्ति निभाई है तो हम दोषी। कहीं भी आज भी समाज ने यही बुला करके ने भाई तुम गुरु महाराज उनको के बुलाया चरणों- गया है? बुलाया कब बुलाया गया गया? मान सम्मान करके क्या, स्वामी सिर्फ यही त्रिभुवनपुरी जी को आज आपके समाज द्वारा कब बुलाया गया? कौन सी तारीख को? आज 2 फरवरी को। 2 फरवरी को यहाँ कितने पे बजे? बुलाया गया सुबह में 11-12 बजे की बात है। और पूरा भेक भगवान और पूरे मतलब जनता जनार्दन यहाँ विराजमान थे। सब ने अपने विचार भी रखे, उसने भी रखे, परंतु उसने क्या स्वीकार नहीं किया कि मैं गुरुजी के साथ नहीं रहूंगा, ना ही मैं जो मेरी कानूनी लड़ाई है वो मैं लड़ता रहूंगा। मतलब क्या, जो एक मर्यादा होती है हमारी भेक की, जो गुरुजी के हम खिलाफ लड़ेंगे कोर्ट में, तो फिर हमारे गुरु का शिष्य का नाता कोर्ट में क्या भी है? केस पेंडिंग है। हाँ, कोर्ट में केस है तो वहाँ पर क्या स्टेटस को लगा हुआ है अभी फिलहाल। जो बाबा जी के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं हैं, वो आयोग सिर्फ उड्डा के अंदर विराजमान है। वो भी बाबा जी की कृपा दृष्टि से, क्योंकि इनका अपना शिष्य है, मानते हैं, फिर भी दिल में द्वेष नहीं रखते हैं। मुझे तो बड़े आहो भाग्य मानता हूँ कि ऐसे गुरु को, मतलब ऐसा नालायक शिष्य है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो वसीयत का मुद्दा है वो कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में है। तो फिर उसके बाद उनका ये कहना कि आप उनको समझा रहे हैं या आप समझा रहे हैं हम लोग, ताकि भाई भेक में एक मैसेज ठीक जावे, ताकि और स्थानों पे भी तो ऐसा जैसे विवाद ना होए। क्या जब वो यहाँ पर भैया केस मौजूद उठा थे, ले, अपने बाबा के साथ स्वामी चल। त्रिभुवनपुरी जी जब यहाँ पर मौजूद थे, क्या उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग है जब वो बातचीत सब हुई? चीजें हैं यहाँ, A to Z चीजें हैं, कितने मोबाइलों के अंदर होगी, और हमारे और जो व्यक्ति हैं यहाँ लगे हुए हैं सबके पास है। और खुद वो भी करके लेके गया, उसके जो 2 बंदे थे वो लोगों ने भी रिकॉर्डिंग करी है, उसकी भी वर्डिंग करी है। उसने एक बार तो बोला कि हाँ मैं गुरुजी को समर्पण रहता हूँ, और जैसे ही फिर उसने तुरंत बात क्या रखी है कि बोले मैं कानूनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपके खिलाफ अगर वो कुछ करते हैं तो आपके पास पक्का प्रूफ है कि प्रूफ खिलाफ क्या करेंगे? हमारा तो सारा समाज है, हम अकेले नहीं है, या बाबा जी अकेले नहीं है। ये समाधि वाले हमारे देवी देवता सबसे प्रथम, और हमारी जनता जनार्दन यहाँ विराजमान है सब। आप कैमरे को घुमाइए और थोड़ा देखिए। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरा पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर सुन सकते हैं आप। जी। तो आप ये बताएं कि जैसे वीर कुंड में भी नाजायज कब्जे की बात वो कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है, ये मामला क्या है? अपनी मानसिकता है, वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि भाई मैं उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए वो ऐसी बातें रख रहा है मीडिया के द्वारा। मतलब आप लोगों को आपकी छवि धूमिल करने के लिए बस, और दूसरा कुछ नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, ये पूरे जनता जनार्दन आपको सारी हिस्ट्री बता देगी। और मुझे कोई द्वेष नहीं है, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि हमारे साधु होकर के हम लोग संपत्ति के लिए अपनी नीति मर्यादाओं का ऐसे शोषण कर रहे हैं। जी। एक तरफ तो राम मंदिर की भी स्थापना हुई अयोध्या में, तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की देखिए धारा प्रभाव हो रहा है, हम लोग का, तो कि हम लोग उस समय के साक्षी बने। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का विवाद आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म और साधुओं की, संतों की छवि को धूमिल करता है? 2 लोग किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे कैथल शहर के अंदर कपिस्थल बड़ी छोटी काशी कहा जाता है। अहो भाग्य हम लोग का, इस भूमि पे हम लोग को आवास मिला हुआ है, जीवन जीने का एक साधन गुरु महाराज ने दिया हुआ, हमें बड़ा गर्व है इस भूमि पे। परंतु हमारे बीच में से कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल के इस पूरे समाज की और भेक भगवान की धूमिल कर रहा है। जी। आप क्या अपील करना चाहेंगे स्वामी त्रिभुवनपुरी से या आम समाज से कि इस विवाद को कैसे सुलझाना? मैं उसके गुरु हूँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि सर्व सर्वा सब कुछ है, समर्पण भाव रखे।
घर से जब गृहस्थ थे नंगा करके उनको चेला बना के कपड़ा भी दिया, बाना दिया और उनके नाम भी रखा, सब कुछ किया। अपने के माध्यम से ही वो सब जगह पर सम्मानित है कि भाई निरंजनपुरी के चेला त्रिभुवनपुरी है। वो संपत्ति के लालच में हमको गुरु बोल के मानने से अस्वीकार कर दिया, नहीं है। मेरा गुरु तो बाबा विश्वनाथपुरी जी है। अच्छा। संपत्ति के लालच में तो वो अपना उसी का कार्रवाई कर रहा है। अगर वो माफी मांगकर दोबारा आपके साथ आना चाहें तो क्या माफ कर देंगे गुरु? कर भी सकते हैं, लेकिन समर्पण भाव उसको है ही नहीं है। दुर्योधन से भी महान अहंकार ये भगवान जी सामने आने पर भी वो कहते हैं इसको अरेस्ट करके बंद कर दो जेल कैद खाना में। तो जब झुकने को तैयारी नहीं है, हम लोग के कहावत है, आप ही लोग पुत्र परंपरा चल रहा है, हम लोग के सब शिष्य परंपरा चल रहा है। तो बोले लड़के जब नालायक होता है वो कह देते हैं पूत है या तो नहीं तो मूत है। हम लोग कहते हैं गुरु के लाल रह गया तो गुरु के लाल, नहीं तो गात का बाल चले जाएगा। हम समझेंगे कि हम कोई चेला बनाया ही नहीं था। और महात्मा कहने थे हम हमारी किसी के प्रति भी कोई दुर्व्यवहार नहीं है, भावना ही नहीं है। रमनपुरी जी, आपने बताया कि स्टेटस को चल रहा है कोर्ट की तरफ से, तो आप ये बताएं स्टेटस को के हिसाब से अभी डेरे का रख रखाव करने का हक किसको है? श्री महंत निरंजनपुरी जी महाराज जी। कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिए थे जो जिसके पास जैसी व्यवस्था है पूरे डेरे का, शीतलपुरी हो चाहे अपना वीरकुंड हो और अपना जो भी खेती बाड़ी जो भी व्यवस्था है, एक हुड्डा वाले में वो बाबा जी ने बिठा रखा है। ये नहीं है कि भाई कोई निजी कब्जे में या कुछ और लिखित में, ऐसा नहीं है। ये बाबा जी की सहमति से ही भाई चलो महात्मा है सुधर जाए, भगवान सतबुद्धि दे। तो क्या आप वहाँ भी उन्हें रहने देंगे या वहाँ नहीं से रहने दिया जाएगा? इस परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहे। आज समाज ने रुकने को तैयार एक नहीं ने है, बागी हो गया, निष्कासित विद्रोह करने हो का गया। प्लान बना दिया और निष्कासित करने चाहे की वो घोषणा मारे कर चाहे दी। हमको मार दे, दोनों में अखाड़े खराब है। तू अपना कहीं भी जाओ। क्या पहले भी ऐसा विवाद रहा है या ये पहली बार ऐसा पिछला हुआ? साल भर पहले हुआ। नहीं, इससे पहले मतलब स्वामी पहले त्रिभुवनपुरी और स्वामी निरंजनपुरी के बीच जो विवाद है, ऐसा विवाद क्या पहले भी गुरु चेले के बीच में देखने को नहीं, एक मिला? साल हुआ, पिछला साल किसी हुआ। और गुरु चेले के बीच में देखने को मिला हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा सुनने कभी में नहीं, ये आया। पहली बार परंतु ये ऐसा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपस में गुरुभाइयों के झगड़े होते हैं जैसे भाइयों के आपस में हो जाते हैं, परंतु गुरु से कभी नहीं सुना। ये बड़ा और दुर्भाग्य है। ये नहीं कि मैं आप लोगों के सामने ऐसी बात कर रहा हूँ, ये सार्वजनिक अंतरात्मा की बात है। हमें बड़ी खुशी हो रही थी जब वो आया कि महा भाई चलो समर्पण कर जाएगा और हमारे समाज में सौहार्द जो एक आज हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। क्या उधर से राम मंदिर है, उधर ज्ञानवापी पे हम लोगों की व्यवस्था हो रही है, हम लोग बड़े हालादित खुश हैं। परंतु आज हमारे ही घर में हमारे भेक में कोई एक व्यक्ति आकर के पूरे समाज को नीचा दिखाने का क्या अपील करेंगे स्वामी त्रिभुवनपुरी से अगर वापस सुन रहे होंगे तो, या बात रहे करेंगे? होंगे? हमने उससे अभी भी कहा था जाने से पहले। वो कह रहे कि लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। कोई अब जिसके विचार आएंगे पब्लिक के बीच में, हमारी कोई भी गलती आएगी सामने तो पब्लिक को अधिकार हमें कहने, सबको स्वतंत्रता है। क्या हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम कोई अपना व्यक्तिगत हमारा कोई भी कोई धन दौलत या संपत्ति नहीं होती है, हम लोग पूरे समाज के हैं। पर उस व्यक्ति से मैंने कहा तो कहने लगा, बोले सब मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मगर हम लोग मजाक करवा रहे हैं खुद, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारे को किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी करे। अभी भी मखा वक्त है गुरु भाई, बाबा जी के चरणों में आ जा, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जानी है। कुछ भी मान सम्मान नहीं रहना। ये जनता जनार्दन आज पढ़ी लिखा समाज है, हर चीज को जानने वाला है। हम कितने कथावाचक को कितने भजन है, हमारा सब किसी को पता है कि हम लोग क्या है क्या। जी, तो आपने देखा कि बहुत दुख होता है कि जिन साधु संतों को, जी, जिन साधु संतों को हम मानते हैं, इस पूरी मोहमाया से दूर होकर उनके चरणों में जाते हैं कि शायद वहाँ पर शांति मिलेगी, वहाँ पर उनका सानिध्य मिलेगा। लेकिन जब उनके बीच का ही एक चेला विद्रोह करता है गुरु से, ऐसा सुनने में आया है जो इनका बताना है, तो वाकई मुझे लगता है कि ये दुख भरी बात है। अब ये विवाद कहाँ जाकर थमेगा, कोर्ट का क्या फैसला आएगा, ये तो भविष्य के गर्व की बात है।